हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक सेक्शन में आज हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से। तो एक नंबर का स्क्वायर क्या होता है? जब किसी नंबर को उसी नंबर के साथ एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको उस नंबर का स्क्वायर मिलता है, और ये n के ऊपर एक छोटा सा 2 लिखकर इंडिकेट किया जाता है और पढ़ा जाएगा n रेज टू पावर 2 या सिंपली n स्क्वायर। जैसे 2 में मल्टीप्लाई की तो हमको मिला 2 का स्क्वायर। 3 में एक बार और मल्टीप्लाई कर दी तो हमको मिला 3 का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ऐसे नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हैं उनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला जाता है। जैसे 4, 9 और 16 2, 3 और 4 के स्क्वायर्स हैं, तो यहां पर 4, 9 और 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोले जाएंगे। स्क्वायर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। किसी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 2, 3, 7, 8 इन पर फिनिश नहीं होगा। मतलब किसी भी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 नहीं होगी। साथ ही स्क्वायर नंबर जो होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसके लास्ट में सिंगल जीरो, ट्रिपल जीरो यानी कि ओड नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगे। देखिए, 1 का स्क्वायर किया हमने, 1 आया, 2 का 4 आया, इस तरह से हमने 10 तक निकाला। तो जब 10 का स्क्वायर किया तो 2 जीरो मिली, यानी कि इवन नंबर ऑफ जीरोज, जीरो पेयर में मिलेंगी। कौन से नंबर हैं जो लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट में नहीं आएंगे? देखिए, यहाँ पे 1 था, 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 9 है, 9 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे यूनिट का डिजिट 6 है, वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 5 है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पर 6 है, ये भी आ गया, ये 9 है, ये भी आ गया, ये 4 है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ 1 है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ डबल जीरो है, ये कहीं नहीं आया ना, इसका मतलब जीरो नहीं आता, सिंगल जीरो नहीं आएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर जब निकालते हैं तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन आएगा और ओड नंबर का स्क्वायर ओड आएगा। 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 आएगा, इवन इवन। 3 ओड है, 3 का स्क्वायर 9, ये भी ओड। 4 इवन है, इसका स्क्वायर 16, ये भी इवन है। 5 ओड है, इसका स्क्वायर 25, ये भी ओड है। स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी और है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। चाहे आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालिए, चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर निकालिए, वो पॉजिटिव ही आएगा। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसी नंबर का निकालते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। अगर ये x के ऊपर ये साइन लगा है, यानी कि अगर x इस साइन के अंदर है तो इसका मतलब होता है कि x की पावर 1/2 होगी। जैसे हमने लिखा 16 और इसके आगे इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, इसका मतलब होगा 4। मतलब 16 को हम 4 गुना 4 लिखेंगे, स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, अंदर वालों को पेयर करेंगे, पेयर में से एक नंबर बाहर लेके आएंगे, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। ये डिटेल में हम समझाएंगे क्वेश्चन करते वक्त कि कैसे निकाला जाता है। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके मेन हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हमेशा एप्लीकेबल हो सकता है। फैक्टराइजेशन मेथड को देखते हैं। मान लीजिए हमको 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम 16 के फैक्टर कर लेंगे।
कैसे फैक्टर करेंगे? प्राइम फैक्टर। टू 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 16 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 4 बार 2 को लिखा जाएगा, यानी कि 2 की 2 में 3 बार मल्टीप्लाई हो गई। इनके पेयर बना लो और हर एक में से एक पेयर बाहर ले आओ। ये हो गया 4। डिटेल में हम क्वेश्चन करते वक्त समझेंगे। डिवीजन मेथड को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें 1 8 7 6 9 18,769 का स्क्वायर रूट निकालना है। ये निकालना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरह लिख लेंगे। अब इस नंबर के राइट साइड से पेयर बनाएंगे, एक अकेला बच गया। अब डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 1 को डिवाइड करना सबसे पहले, तो 1 को डिवाइड करने के लिए हम 1 लिखेंगे यहाँ पे और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा, जिसे हम माइनस कर देंगे और इस 1 को हम यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब ऊपर से कॉपी करेंगे तो हम पूरा पेयर कॉपी करेंगे 8 7। अब इस एक को जब यहां लेके आएंगे हम तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यानी डबल करके लेके आएंगे, ये आ जाएगा 2। अब 2 के सामने हमें एक नंबर लिखना पड़ेगा, उसी नंबर को हम यहां लिखेंगे और उसी नंबर को हम यहां भी लिखेंगे। किस तरह से कि इसकी मल्टीप्लाई करने पे 87 से ज्यादा ना आए। देखो अब 21 जो तो 21, 22 2 जो 44 होंगे। 20 अगर हम 3 लिखते हैं तो 23 3 जा 69 हो जाएंगे और 24 लिखते हैं 24 4 जा 96 हो जाएंगे। तो हम 23 लिखते हैं और 3 को यहां भी लिख देंगे और 3 को यहां भी लिखेंगे। ये हो गया 69। इसे माइनस कर देंगे, हमें मिलेगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1। अब क्या करेंगे हम? अब इसको फिर से यहां कॉपी करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 करके, तो 13 का हो जाएगा 26। अब ध्यान से देखो, 26 के आगे हमें एक नंबर लिखना है, वही नंबर हमें यहां लिखना है, उसकी मल्टीप्लाई करके यहां लिखना होगा, उसी को यहां हम कॉपी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ऊपर से पेयर लेके आएंगे, 69 को हम नीचे कॉपी करेंगे। अब 26 के सामने क्या लिखे हैं कि 1869 से छोटा रहे मल्टीप्लाई करने पे, तो हम बार बार ट्राई करके देखेंगे। 3 4 5 6 करके देख लिया, एक एक से मल्टीप्लाई करके हमें आइडिया लग जाएगा कि नंबर बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हमने देखा कि 7 से यहाँ पे लास्ट में 9 है, तो 9 का या तो 3 से आता है या 7 से आता है। जितना बड़ा नंबर है हमने 7 ट्राई किया, 7 को हमने यहाँ भी लिखा और 7 को हमने यहाँ भी लिखा। जब 7 के 7 7 जब 49 मल्टीप्लाई की, कैरी 4, 7 6 42, 4 46, 7 दूनी 14 और 4 18। माइनस कहते पूरा पूरा कट गया, मतलब हमारा आंसर क्या आया? 137 137। तो हम कहेंगे कि 18769 18,769 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 137। अभी पहली बार में समझ में आना मुश्किल होगा, हम बार बार इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, जो नंबर डेसिमल्स में होंगे उनके स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है 6.25 का, तो क्या करेंगे हम? देखो, डेसिमल से राइट साइड में पेयर बनाते हैं फ्रैक्शन का और होल नंबर का बनाते हैं लेफ्ट साइड को डेसिमल पॉइंट से। तो इसके लिए लिखेंगे हम 6.25, डेसिमल से राइट साइड को पेयर बनाएंगे, इसके बन नहीं पाएंगे क्योंकि अकेला रहेगा। अब इसको हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं, तो
2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, ऊपर से कॉपी करेंगे 2 5, और डेसिमल आ गया तो हम डेसिमल लगा देते हैं। अब 2 को कॉपी करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब 4 के आगे हम 5 लिख दें अगर, और 5 की 45 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमको, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22। आंसर आ गया 2.5। अगर 0.09 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे हम, 0.09 को हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0.09 डिवाइड बाई 1.00, यानी कि 9 डिवाइड बाई 100। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया, इसका स्क्वायर रूट मतलब 3 इंटू 3, 10 इंटू 10। जो स्क्वायर रूट पूरे फ्रैक्शन के ऊपर था उसे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। ऊपर हो गया 3 क्योंकि 3 का पेयर है, नीचे हो गया 10 क्योंकि 10 का पेयर है, तो ये हो गया 0.3। आप अगर इसके फैक्टर करते तो 0.3 इंटू 0.3 आता, ऐसे करके, और इसको पेयर बना के भी आप 0.3 निकाल सकते थे। बाकी आप क्वेश्चन करते हुए समझाएंगे, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में वहां पे आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, जैसे मान लीजिए आपको 7/5 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ऐसे केस में हम डिनोमिनेटर को पूर्ण वर्ग बना लेंगे, ऊपर नीचे उसी का मल्टीप्लाई करके। जैसे क्या करेंगे हम, 7 डिवाइड बाई 5 में हम डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, नीचे वाली जो संख्या है डिनोमिनेटर में वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी। क्या हो जाएगी, ये ऊपर हो जाएगा 35, नीचे हो जाएगा 25, इस तरह से। और 25 का जो स्क्वायर रूट है, यहाँ से पेयर देख लीजिए आप, 5 आ गया, ऊपर बचा 35। अब हम 35 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, मान लीजिए x आ गया, डिवाइड बाई 5 हो गया। अब 5 से x को डिवाइड करके हम जो आंसर होगा वो निकाल लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्यूब और क्यूब रूट, क्यूब रूट का साइन है स्क्वायर जैसा, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा होगा छोटा सा। अगर ये x का क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग होगा कि x की पावर होगी 1/3। क्यूब क्या होगा, किसी नंबर को अगर उसी नंबर में 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 2 को एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी कि 2 बार एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 8। यानी कि 2 का जो क्यूब है वो 8 है। इसका उल्टा करेंगे तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। तो उसका साइन क्या हो गया, साइन हो गया ये वाला। क्यूब रूट निकालने के तरीके क्या होंगे, इसका तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्लास में यही वाला मेथड है। जैसे मान लीजिए हमको 27 का क्यूब रूट निकालना है, तो हम 27 के प्राइम फैक्टर करेंगे। किस तरह से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब रूट निकालने के लिए हम ग्रुप बनाएंगे 3 का, जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम पेयर बनाते थे, क्यूब रूट में हम 3 का ग्रुप बनाएंगे और उस संख्या में से एक को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 इसका आंसर हो गया। एक और देख लेते हैं, जैसे 125 है, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हम 125 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 3 का ग्रुप बन गया। एक को बाहर ले उसमें से, ये हो गया आंसर।
अब हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्वायर रूट निकालना है 72 का। क्या करेंगे, 72 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2, 3 जा 6 और 2 6 जा 12। यहाँ हो गया 18, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 1। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। अब 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, लेकिन ये 2 अंदर ही बच गया। आंसर क्या हो जाएगा, इस पेयर में से 2 बार लेके आओ, इस 3 में से भी 3 के पेयर में से 3 बार ले आओ, और अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट में 2। तो ये हो गया 6√2। यहीं पे इसका आंसर छोड़ दीजिए क्योंकि रूट में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई करना है हमको। 28 के स्क्वायर रूट की मल्टीप्लाई की गई है 24 के स्क्वायर रूट से, इसको डिवाइड किया गया है 42 के स्क्वायर रूट और 8 के स्क्वायर रूट से। इनको हम लिख लेंगे 28 को 7 इंटू 4 का स्क्वायर रूट, 24 को लिख लेंगे हम 3 इंटू 8 का स्क्वायर रूट, और 42 को लिख लेंगे 7 इंटू 6 का स्क्वायर रूट, और 8 को ऐसे ही छोड़ देते क्योंकि 8 ऊपर हमारे पास आया हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखना आप, अगर स्क्वायर रूट में a गुना b लिखा हुआ है तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ a गुना स्क्वायर रूट ऑफ b लिख सकते हैं, और अगर a डिवाइड बाई b लिखा हुआ है तो उसको हम न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग अलग स्क्वायर रूट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको समझ कर रखना। आगे देखते हैं बेटा। अब ये हो गया √7 स्क्वायर रूट 7, ये हो गया स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, क्या बचा, ऊपर बचा √4 इंटू √3 डिवाइड बाय √6। √4 को लिख सकते हैं हम 2, चलो इसको रूट इस तरह लिख लेते हैं। ये हो गया √3 और ये हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, यानी कि √2 इंटू √2 इंटू √3 और नीचे स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। ये और ये कट गए, क्या बचा, √2 बचा। इसको बहुत छोटे में भी हम कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा बड़ा हो गया स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना हमें 169 के स्क्वायर रूट का सम है 144 के स्क्वायर रूट के साथ, और फिर माइनस में है 196 का स्क्वायर रूट। 169 के जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 13 इंटू 13। जब 144 के फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, और जब -196 का फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। आपके लिए मैंने यहाँ पे और यहाँ पे कर दिया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13, यहाँ से एक पेयर ये तो 2 बार आ गया, यहाँ से 2 बार आएगा और यहाँ से 3 बार आएगा, माइनस यहाँ से 2 बार आएगा और यहाँ से 7 बार आएगा, यानी कि ये हो गया 13 प्लस 2 दूनी 4 × 12 माइनस 2 7 14, 13 12 हो गया 25 माइनस 14, ये हो गया 11। आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि 36 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क लगा है, हम इसको x मान लेते हैं। इसकी हमें x की वैल्यू पता करनी है। अगर ये 6/7 के बराबर दिया है तो x बराबर क्या, तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा इधर का, ये हो जाएगा 36/x, ये हो जाएगा 6/7 का स्क्वायर, यानी कि 36 डिवाइड बाई 49। अब कंपेयर करके भी आप आंसर बता सकते हो। अगर
न्यूमरेटर देखें तो बराबर है, तो x 49 के बराबर होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x की मल्टीप्लाई करेंगे 36 में, ऐसे ही 36 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 49 में, और x क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 49 डिवाइड बाई 36, से कट गया, क्या बचा 49। 49 सिंपली यहाँ से आप x देखें, सामने 49 है, क्योंकि 36 के सामने 36 है, तो x के सामने 49, तो x क्या हो जाएगा 49। ऐसे करेंगे जल्दी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बाय व्हाट लिस्ट नंबर 720 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 720 में किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब हम ये करेंगे कि 720 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, और उसमें पेयर बनाएंगे। जो पेयर बनने से रह जाए उसमें उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर पूरा बन जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा पेयर मिसिंग है, 720 लिखेंगे और इसके फैक्टर करने शुरू कर देते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 45, फिर 3 से करेंगे 15 ती 45, फिर 3 से करेंगे 3 पंजे 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब पेयर बना लो, पेयर बनाते सब समझ में आ जाएगा। देखो 2 2 3, अब यहाँ पे 5 मिसिंग है। अगर 5 से और मल्टीप्लाई कर दें इसकी तो हमारा नंबर जो टोटल बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज, मतलब इनमें से किसका स्क्वायर 289 है। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। देखो जब 15 का स्क्वायर निकालेंगे हम तो उसकी लास्ट की डिजिट 5 आएगी। इनफैक्ट 225 आता है, ये तो 5 तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। 6 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 6 छंग 36, बाद में आएगी 6 की डिजिट, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। हम 6 से की 6 में मल्टीप्लाई तो 36 आता है, तब भी 6 आता है। यहाँ पे लास्ट में 9 है तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं 17 को, 7 7 जब 49 होते हैं, बाद में 9 है, यहाँ भी 9 है, तो ये हो सकता है। 8 को देखते हैं, 8 8 64 होते हैं, बाद में 4 आना चाहिए, तो 4 तो वहाँ पे है नहीं, तो आंसर क्या हो गया, सिंपली आंसर हो गया 17, क्योंकि 17 के लास्ट 17 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 की तो क्या आएगा 49, लास्ट की डिजिट 9, यहाँ भी लास्ट की डिजिट 9 है। करके भी देख लो, 17 इंटू 17, 7 7 49, 7 7 4 11, 1 7 1 9 8 2। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक 175 ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे हम डिवीजन करते हैं और रिमाइंडर से पता चल जाता है कि ये एक्स्ट्रा है, वैसे हम यहाँ पे डिवीजन मेथड से 175 का स्क्वायर रूट निकालना शुरू करते हैं, और रिमाइंडर जो भी बचेगा वो हमारा सब्ट्रैक्ट करना जरूरी होगा इस नंबर को परफेक्ट बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो पेयर बनाते हैं, पहले होल नंबर है तो राइट से लेफ्ट की तरफ बनेंगे। अब 1 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो 1 तो 1 से ही डिवाइड होगा 1, ठीक है, माइनस किया, ऊपर से 75 पूरा पेयर उतार लिया। अब 1 को करेंगे 2 टाइम्स। अब इसके आगे कुछ ऐसा लिखना है कि उसकी उसी में मल्टीप्लाई करने से इससे छोटा रहे या इसके बराबर रहे। तो हमें पता है कि ये 13 करने से 23 3 69 आता है 69, जब माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 6। तो 6 जो है ये रिमाइंडर है, यहाँ पे रिमाइंडर, ये एक्स्ट्रा है, इतना माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 169 बचेगा, जो कि 13 का स्क्वायर होगा। 169 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09। 0.09 का स्क्वायर रूट पूछा है, तो डेसिमल नंबर को आप फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर लो, आसानी से हो जाएगा। 0.09 डिवाइड बाई 1.00, आप डेसिमल हटा देंगे तो हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 100। आप इसके फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3
और नीचे 10 इंटू 10 आएगा। ऊपर भी पेयर है, नीचे पेयर है, तो ये हो गया 3 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.3। 0.3 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 289 डिवाइड बाई 225 इज इक्वल टू 289 डिवाइड बाई 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ये होगा 289 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 225 का स्क्वायर रूट। अगर आपको याद है तो आप तुरंत कर लोगे, नहीं याद हो आपको निकालना पड़ेगा। हम ये मान रहे कि आपको नहीं आता तो आपको निकालना पड़ेगा, तो निकाल के देख लेते हैं। तो 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, राइट साइड से पेयर करेंगे, 1 1 जा 1 करेंगे, माइनस करेंगे तो वहां पर 1 बचेगा। 1 को लेके आएंगे दुगना करके, ऊपर से 89 कॉपी करेंगे तो 189 हो जाएगा, इधर 2 हो गया। अब 2 के आगे हम 7 कॉपी करेंगे, ऊपर नीचे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके 27 और 7 का आएगा 189, रिमाइंडर बचा 0, मतलब 289 का स्क्वायर रूट हो गया 17। ऐसे 225 के पेयर करेंगे राइट साइड से, इधर बचेगा 2, 1 से जब डिवाइड करेंगे 1 1 जा 1, माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे बचा 1, ऊपर से कॉपी करेंगे 25 हो गया 125। 1 को डबल करके लाएंगे 2 हो जाएगा, आगे 5 लिखेंगे तो 25 और 25 5 जा 125 बचा 0। तो आंसर में क्या आएगा हमारे, यहाँ आएगा 17 और यहाँ पे आएगा 15। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 10, a gardener plants 3,600 trees in a garden. He arranges them so that there are as many rows as there are trees in a row. How many rows are there? तो वो रो पूछ रहा, रोज कितने हैं, प्लांट कितने हैं 3600। होगा क्या, जितनी लाइनें हैं, जितनी रोज हैं, उतने ही उनमें ट्री लगे हैं। अगर 4 रो हैं तो 4 ही ट्री लगे हैं। तो जब ये 4 ट्री ऐसे 4 ट्री है तो ये बन गया स्क्वायर। रो पूछी है यानी कि 1 2 3 4, ये 4 रो हैं, ये पूछी यानी कि साइड पूछी है। क्या पूछी है, साइड। और साइड क्या होगा, स्क्वायर रूट। एक स्क्वायर की जो साइड होती है वो स्क्वायर रूट निकालने से आती है। ऐसे ही 3600 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो। तो पेयर बना लीजिए, 6 6 जा 36, 0 बचा। ऊपर से जब 2 पेयर आप उतारोगे तो 1 0 बढ़ा दो, आंसर हो गया 60। क्वेश्चन नंबर 11, ए जनरल विशिंग टू ड्रॉ अप हिज 16,160 soldiers in the form of a solid square found that he had 31 soldiers over. Find the number of men in the front line. वही वाली बात है जो पिछले वाले सवाल में थी। आर्मी के जनरल हैं, उनके पास 16,160 सोल्जर्स हैं, उन्हें वे स्क्वायर की शेप में खड़े करना चाहते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, अगर उन्होंने यहाँ पे 4 सोल्जर खड़े किए हैं तो 4 लाइन बनाएंगे। इस तरह से हर लाइन में 4 सोल्जर हो गए और हर 4 ही लाइन हो गई, तो ये 4 तो ये 4, ये बन गया एक स्क्वायर। ये फॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में उनके पास क्या हुआ, 31 ओवर हो गए। मतलब ये बनने के बाद में 31 सोल्जर बच गए। तो यहाँ पे कितने सोल्जर ने मिलकर स्क्वायर बनाया है, ये बनाया है 16160, मतलब 16,160 में से 31 माइनस कर दो। इतने सोल्जर यहाँ पे हैं, इस जगह पे कितने हो गए, ये हो गए 9, 5 में 3 गए 2, 1 6 1, 16,129 जो सोल्जर्स हैं वो स्क्वायर बना रहे हैं। साइड पूछी है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो नंबर ऑफ रोज निकाल रहे हैं ना, या नंबर ऑफ मैन इन फ्रंट ऑफ लाइन, फ्रंट लाइन में, ये फ्रंट लाइन मान लो, इसमें कितने 1 2 3 4, 4 कैसे आया, इसका स्क्वायर रूट निकाल के। ऐसे ही इसमें मेन कितने आएंगे, मेन इन फ्रंट लाइन, किसी भी लाइन में जो मेन आएंगे वो आएंगे स्क्वायर रूट ऑफ
16129। अब 16129 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम पहले करेंगे पेयर। एक बच गया। अब जब एक बच गया तो हम इसको 1 से डिवाइड, 1 1 जा 1, 0 बची, माइनस करने पे ऊपर से पेयर उतारेंगे 61 का। अब इसको करेंगे डबल, ये हो जाएगा 2। अब 2 के आगे क्या लिखें, 3 लिखेंगे तो 69 हो जाएगा, तो 2 लिख के 44 करते हैं। 44 इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 7 और यहाँ पे 17, ऊपर से पूरा पेयर उतारेंगे 29 का। अब क्या करेंगे हम, अब इसको दुगुना करके यहाँ लेके आएंगे, ये हो जाएगा 24। अब 24 के आगे हमें कुछ ऐसा लिखना है इस जगह में कि हमें बाद में मिले 9। तो हमें पता है, ट्राई करके 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लिख के देखेंगे तो 7 लिखने पे यहाँ पे 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 28, 4 32, 2 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 3 17, पूरा पूरा हो गया, कैरी रिमाइंडर बचे 0। तो मतलब इसका स्क्वायर रूट आ गया 127। 127। तो फ्रंट लाइन में कितने मैन है, 127। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में ना आए तो बैक करके देखना, इसको थोड़ा पीछे करना फिर समझना। क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई करना है किसको, 8464 का स्क्वायर रूट है, ये लो, प्लस में स्क्वायर रूट में एक नंबर है, हम इसको x मान लेते हैं, इक्वल टू हो गया 102। अब ये पता करने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट में है तो इसकी पहले वैल्यू निकाल लो। 8464 का स्क्वायर रूट निकालना है, डिवीजन मेथड से निकालेंगे, फैक्टर में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, पहले पेयर बन गए 2 2 के, पूरी ही संख्या पेयर में आ गई। अब हमें पता है कि 9 9 जा 81 होता है, माइनस करेंगे तो आएगा 3, ऊपर से उतारेंगे पूरा पेयर, हो गया 64। अब 9 2 जा करेंगे, यहाँ पे 2 गुना करके कॉपी करते हैं 18। अब 18 दूनी 36, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ भी 2 लिखो, 2 दूनी, इस 2 की इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 3, 3, 0 रिमाइंडर बचा, हो गया 92। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 92 प्लस √x इक्वल टू 102, 102। तो रूट स्क्वायर रूट x हो गया 102, इसे इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 92, ये हो गया 10। स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड्स, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 100। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 1694 डिवाइड बाई x का स्क्वायर रूट प्लस 14 बराबर है 25। इसको ले जाओ इधर, माइनस कर दो, ये हो जाएगा 1694 डिवाइड बाई x स्क्वायर रूट, 25 में से माइनस हो जाएंगे 14, ये बचेगा 11। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो बन जाएगा 1694 बटे x इक्वल टू 11 गुना 11 यानी कि 121। अब x इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा x गुना 121 बराबर हो जाएगा 1694 के, 1694। x की वैल्यू निकालोगे आएगी 1694 डिवाइड बाई 121, ये हो जाएगा 1694, 121 से डिवाइड करना है तो 121 बन जा ही जाएगा, 121, ये हो गया 8, ये हो गया 4 0 4। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0, आंसर आ गया 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाई 243 क्या होगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर हमें ये पेयर में मिल जाए। पेयर में मिलने के लिए हम क्या बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। 243 इसके करते हैं फैक्टर्स। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से शुरू करते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 कम 3, ठीक है। 3 से फिर कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब आगे मत चलो, यहीं रुक जाओ। कारण क्या है, यहाँ 27 आ गया और 27 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये से पेयर बन जाएगा। अब इसको लिख दो आप इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई 243 को लिखोगे आप 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 27। देखो यहाँ से ये, तो ये हो गया 27 मल्टीप्लाई बाई 27, ये और ये मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर। तो जो आंसर होगा 27 का जो पेयर है एक बाहर आएगा, 3 इंटू 3 जो पेयर है उसमें से 3 बाहर आएगा, ये हो गया 81 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में 112 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 196 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 576 डिवाइड बाई 12, इसको सिंप्लीफाई करके पता करना क्या है। हम पहले स्क्वायर रूट ऑफ 196 और स्क्वायर रूट ऑफ 576 निकाल लेते हैं ताकि यहाँ रख के इसको सिंप्लीफाई कर सकें। 196 पेयर बना लो, 1 1 जा 1 माइनस करोगे 0, ऊपर से पेयर उतारोगे तो 96 पूरा उतरेगा। अब जब इसको यहाँ लाओगे तो 2 आएगा। अब 2 के आगे क्या लिखोगे आप, 4 लिखो, यहाँ पे देखो 24 चौका 96, 0, इसका हो गया 14, यानी कि इसका हो गया 14। अब इसका पता करते हैं, 576 ये हो गए पेयर। अब ये 5 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा इस पे, ठीक है, वहाँ 1 बचा और 76 को कॉपी कर लिया। अब 2 को लाएंगे तो हो जाएगा 4 दुगुना करके। अब 4 के आगे लिखो 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसका हो गया 24, ये हो गया 24। अब सिंप्लीफाई कर लो, देखो 112 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 576 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 196 मल्टीप्लाई बाई 12, ये क्या हो जाएगा 112 यानी कि 112 गुना ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 14 और ये हो गया 12। चौदह चौका 56, 56 दूनी 112, ये 8 टाइम्स कट जाएगा और ये 2 टाइम्स। आंसर हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी कि 16। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखना। गिवन है 4096 की वैल्यू कितनी है, 64 है। फिर पूछा है 40.96 का स्क्वायर रूट प्लस 0.4096 का स्क्वायर रूट प्लस 0.004096 का स्क्वायर रूट प्लस 0.00004096 का स्क्वायर रूट, ये कितना होगा। बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा सवाल मुश्किल है, लेकिन समझ के धीरे धीरे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन डेसिमल फॉर्म्स को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। आप इसको देखो, आपको ये तो लेके ही आना क्योंकि इसी की वैल्यू पता है आपको। तो ऊपर लेके आओ 4096, नीचे क्या आएगा, देखो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो 2 0 लगा के ऐसे करो, ये आपका नंबर इसका इक्विवेलेंट आ गया। यहाँ पे क्या करोगे 4096 ही लिखो, डिवाइड में 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 लगाओ और स्क्वायर रूट लगा दो ऐसे। यहाँ पे क्या होगा 4096 ही लिखना है ऊपर क्योंकि यही पता आपको, और नीचे जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये लगा दो। यहाँ पे क्या करोगे
4096, आपको पता नीचे कितनी जीरो आएंगे अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1, ऐसे। आप ध्यान दें, 4096 का स्क्वायर रूट 64 है। 100 का आपको पता ही है, 2 जीरो है तो 1 जीरो बचेगी, 10। 4096 का स्क्वायर रूट दिया है 64, यहाँ 4 जीरो हैं तो 2 जीरो बचेंगी। यहाँ 4096 का स्क्वायर रूट हो गया 64, यहाँ जीरो है 6, बचेंगी 3 स्क्वायर रूट में। यहाँ 4096 64, कितनी जीरो है, 8, बचेंगी 4। ये हो गया। अब क्या करोगे, आपको तो आंसर फ्रैक्शन में देना है। अब एलसीएम ले लो, 4 जीरो हैं, यहाँ भी 4 जीरो पूरी कर लो, 1 जीरो बढ़ा दो। यहाँ 2 जीरो हैं तो 2 जीरो बढ़ाओ, एलसीएम पूरा कर लो 10,000। यहाँ पे 3 जीरो बढ़ाओ, 3 जीरो ऊपर बढ़ाओ, एलसीएम पूरा कर लो। अब क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर जोड़ लो, कितना है 6 4 2 3, फिर है 6 4 0 0, फिर है 6 4 0 और फिर है 64। सब कुछ सम कर दो, 4 6 4 10, 1 कैरी, 6 4 10 11, 1 कैरी, 6 4 10 11, 1 कैरी, 7। ये हो गया हमारा 71104 डिवाइड बाई 10,000। अब 71104 लिखो और 1 2 3 4, 1 2 3 4 इतनी डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दो। आंसर हो गया आपका 7.1104। समझ में ना आए तो रिपीट करके देखना इसको, 7.1104, आंसर सी। क्वेश्चन 17 देखते हैं। स्क्वायर रूट के भी अंदर स्क्वायर रूट है, कोई घबराने की बात नहीं है। बाहर वाला स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 256, स्क्वायर रूट अंदर वाला बचेगा 16 डिवाइड बाई एक्स, लेकिन इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 256, इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। ये बचा 16 भाग एक्स का स्क्वायर रूट, यहाँ बचा 1। अब क्या करेंगे, फिर से एक बार स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 भाग एक्स इक्वल टू 1, यानी कि हो गया 16 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1। फिर से गुणा कर दो तो 16 बराबर हो गया 1 इंटू एक्स, या एक्स बराबर 16। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत हो दोबारा देख लेना, 2 बार स्क्वायर करना पड़ा इसलिए थोड़ा सा स्पेशल सवाल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि 2 की पावर 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा। देखो, इसको ऐसे लिखो कि ये पेयर में आ जाए। आपको पता है कि 2 की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे पावर जुड़ती हैं। या इसको ऐसे मान लो कि 2 की पावर 4 स्क्वायर, जब पावर की भी पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। दोनों ही केस में ये 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 8 का स्क्वायर रूट बराबर 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 का स्क्वायर रूट, आंसर हो गया 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 होता कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 4, ये हो गया 4, है ना, 4 चौक 16, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, आंसर हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहे हैं कि 0.01 स्क्वायर रूट है, 0.81 इसका भी स्क्वायर रूट है, 1.21 इसका भी स्क्वायर रूट है, और 0.0009 इसका भी स्क्वायर रूट है। इसकी वैल्यू क्या होगी, डेसिमल है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 0.01 को क्या लिखोगे आप, 0.01 का मतलब 1.00 करोगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/100। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा दो, इसको यहाँ पे लिख लो।
ऐसी 0.81 है, इसको आप 1.00 लिखोगे तो हो जाएगा 81/100। 1.21 1.00 डेसिमल हटाओगे तो हो जाएगा 121/100। यहाँ पे देखो 0.0009/1.0000, यानी कि 9/10,000 ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना आपको। देखो बेटा 1/100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 का 1 होगा और 10 100 का 100 का 10 हो जाएगा। 81 का 9 और उसका हो जाएगा 10। 121 का बेटा 11 होता है, चाहे तो निकाल के देख लेना, और ये होता है 10। अब यहाँ देखो ये है 93 का स्क्वायर और 10,000 में 4 जीरो है तो यहाँ हो जाएंगे 2 जीरो बचेंगे। अब एलसीएम ले लो, 100 कर दो उसको पूरा, क्योंकि यहाँ 2 जीरो आ गए तो यहाँ भी 2 जीरो कर लो, 1 जीरो ऊपर बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्या करेंगे आप 10 90 110 और 3 इनको जोड़ेंगे, 3 11 और 213, तो ये हो जाएगा 213/100। 2 जीरो है यहाँ पे तो 2.13 आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, पूछा है 6561 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि 6561 का स्क्वायर रूट क्या होगा। कैसे करना है, फैक्टर्स करके। तो फैक्टर्स करें हमने 6561 के, तो हमारा 3 2 6 3 1 3 3 8 6 और 3 7 21, ऐसे करके हमने किया तो हमारा क्या आ गया, ये आप करके देखोगे तो आएगा 3, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3 और यहाँ से 3, ये हो गया 3 3 9, ये हो गया 3 3 9, यानी कि 81। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू 4931 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा। वैसे तो आपको पता है कि 7 7 जब 49 होते हैं, बाद में अगर 2 जीरो हो जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ 31 एक्स्ट्रा उसमें। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, देखो 4931, इसको डिवीजन मेथड से आप पहले पेयर बनाइए और डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 7 7 जा 49 हो गया, माइनस करेंगे बचा 31। अब 7 के आगे अगर हम इसे 14 कर दें तो कुछ भी लिख लो, जीरो तो अब लिख नहीं सकते, कुछ भी लिखोगे इससे ज़्यादा ही होगा, इससे इससे ज़्यादा होगा तो चल नहीं पाएगा, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, ये रिमाइंडर ही है। तो अगर इसको हटा के आप केवल 4900 कर दो, यानी कि आपने -31 कर दिया, ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, किसका 70 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 31। क्वेश्चन नंबर 22, द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2361 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगेन हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है और रिमाइंडर जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। देखते हैं कैसे होगा। 2361 डिवीजन मेथड से पहले पेयर बना लो, फिर 4 चौक 16 5 5 25, तो 4 से ही हो पाएगा, 4 चौक 16, माइनस कर दो, यहाँ बचा 6 दूनी 12 13, यानी कि 7, ऊपर से पेयर उतारोगे तो 61, 4 का दुगुना करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो अभी मैंने करके देखा था ट्राई, 5 से 6 से 7 से 8 से, तो 8 पे जाके क्या होता है 8 8 64, 6 8 8 64 6 70, ये आता है। तो 70, अब रिमाइंडर क्या बचा, माइनस कर दो उसको, 7 4 11, यहाँ बचा 5 57। ये जो रिमाइंडर है ये एक्स्ट्रा है,
इसे माइनस कर दो, बस काम बन जाएगा 57। क्वेश्चन नंबर 23, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड so that it becomes a perfect square. Also the square root of the perfect square so obtained is। दो चीज पूछी है। 9408 में किससे डिवाइड करें, छोटे से छोटा नंबर क्या है जिससे इसको डिवाइड करें तो बचा हुआ जो क्वोशंट होगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो स्क्वायर बनेगा उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, दोनों चीज पूछी है। तो हम 9408 का फैक्टर करने शुरू कर देते हैं, और जो बाद में पेयर नहीं बन पाएगा उसी से डिवाइड करना होगा। करके देखते हैं। 2 4 जा 8, एक बचा 2 7 जा 14 0, और 2 4 जा 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौका 8, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 7 14। अब 2 से तो होगा नहीं, 14 और 7 बता रहे कि 7 से हो जाएगा। 7 2 जा 14, और 7 1 जा 7, और 7 3 जा 21। अब 3 आपका बच गया आके, बाकी के देखो पेयर बनने के नहीं बन रहे। पेयर बन रहा है, पेयर है, ये भी पेयर है, ये अनपेयर्ड है, ये एक्स्ट्रा है, इसी से डिवाइड कर दो। तो 3 3 कहाँ, ये रहा। तो और किसी में है नहीं, यही आंसर है। साथ में पूछा है कि स्क्वायर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट के लिए क्या, यहाँ से 2 ले लो, यहाँ से 2 ले लो, यहाँ से 2 ले लो, और यहाँ से 7। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इक्वल टू 56। ये हो गया स्क्वायर रूट, तो आंसर हो गया ए। Question number 24, 5,929 students are sitting in an auditorium in such a manner that there are as many students in a row as there are rows in the auditorium। एक रो में उतने ही स्टूडेंट्स हैं जितनी के ऑडिटोरियम में रोज हैं। तो मतलब वो स्क्वायर शेप बना रहे हैं स्टूडेंट्स। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द ऑडिटोरियम। ये रोज हैं, ये उनमें स्टूडेंट्स हैं। तो अगर 3 रो है तो 3 स्टूडेंट एक लाइन में है, तो ये बन गया कि स्क्वायर 3 बाई 3 का। इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, वो आ जाएगी लाइन की संख्या या एक लाइन में स्टूडेंट की संख्या। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द ऑडिटोरियम। तो रोज कितनी हो जाएंगी, रोज हो जाएंगी स्क्वायर रूट ऑफ 5929। अब इतना बड़ा नंबर है, फैक्टर करने का कोई फायदा नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। 5929 को भाग विधि से हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। पेयर बना लो, 7 7 जा 49, क्योंकि 8 8 से 64 हो जाएगा। माइनस करोगे तो आएगा यहाँ 10, ऊपर से पूरा पेयर उतारोगे हो जाएगा 29। अब 7 को दुगुना करके उतारोगे तो हो जाएगा 14। अब बाद में 9 है, तो हमें लग रहा है कि 7 से चलना चाहिए। पेयर 7 7 जा 49, 4 7 चौक 28, 4 32 का 2 3, और 7 3 7 3 10 हो गया। आ गया आंसर 77। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं कि एक जनरल है, अपने सोल्जर्स को इस तरह से अरेंज करता है कि परफेक्ट स्क्वायर में वो अरेंज हो जाते हैं। कैसे, हिज सोल्जर्स इन रो टू फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर। ही फाइंड दैट इन डूइंग सो 60 सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट। जब अपने सारे सोल्जर्स को वो स्क्वायर बना के खड़ा कर देता है तो 60 सोल्जर बच जाते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स 8160 हो तो ये बताओ हर एक रो में कितने सोल्जर्स खड़े हैं। वही सवाल है पहले वाला, जितनी रो हैं हर रो में उतने ही सोल्जर्स होंगे। मान लीजिए 3 रो हैं तो हर एक रो में 3 सोल्जर खड़े होंगे, तभी तो एक स्क्वायर बनेगा 3 बाई 3 का। अब क्या करेंगे हम, गिवन है कि टोटल हैं 8160 सोल्जर्स, एक्स्ट्रा हैं 60, तो स्क्वायर में कितने हैं 8160
जीरो जीरो, इतने स्टूडेंट हैं। तो सोल्जर्स इन ईच रो कितने हो जाएंगे, 8100, 8100 का स्क्वायर रूट। अब चाहे तो उसको आप फैक्टर से भी कर सकते हो। 81 के क्या हो, आपको पता है कि 9 × 9 × 100, और 100 को चाहो तो आप इसको 100 × 100 कर लो, ये हो गया 9 × 10, है ना। ये 9 × 10 हो गया, ये हो गया 90, आंसर हो गया 90। और अगर आप भाग विधि से निकालोगे तो हो गया 8100। कैसे करोगे, पेयर बनाओगे, 9 × 9 = 81, माइनस करोगे तो जीरो, ऊपर से पेयर उतारोगे, कुछ नहीं हुआ तो एक जीरो बढ़ा दोगे, हो गया आंसर 90। क्वेश्चन नंबर 26 है, 7/875 है, इसका क्या निकाला है, स्क्वायर रूट नहीं निकाला है, इसमें तो क्या 3 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्यूब रूट। इसको निकालने की तरीका क्या है, पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 7 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 1, 7 × 7 17 हो गया, 7 दूनी 14, 3 बचे 7 पंजे 35, ये हो गया। अब हो गया 1, इसको 125 को करेंगे डिवाइड करेंगे इसको फैक्टर्स में तो हो जाएगा 5 × 5 × 5, यानी कि 1/5 की पावर 3 का क्यूब रूट हो गया। अब आपको पता रखना है इस बात का कि 1/5 की पावर ये होता है 1/3। जो स्क्वायर रूट होता है, मान लीजिए एक्स का स्क्वायर रूट निकालना है तो हो जाएगा x⁻1/2। अगर x का निकालेंगे आप क्यूब रूट तो ये हो जाएगा x⁻1/3। अगर nth रूट निकालना है किसी का, n का यहाँ पे लिखा है तो हो जाएगा x⁻1/n। ये क्या हो जाएगा, अब पावर है मल्टीप्लाई होंगी, 1/5 की पावर 3 है और बाहर कितना है 1/3, तो ये कट के कितना हो गया 1/5, आंसर हो जाएगा 1/5। 27 को ध्यान से देखना, क्यूब रूट निकालना है 4 होल 12/125 का। अंदर वाले को सिंप्लीफाई करो, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 4 × 125 प्लस 12 डिवाइड बाई 125, ये हो गया 125 चौका 500 प्लस 12/125। बेटा भाग गुणा भाग करके देख लेना, मतलब मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये हो गया 512/125 का क्यूब रूट। अब 512 के फैक्टर कर लो ताकि पता चल जाए क्या बनेगा इसका। 125 का तुम्हें पता है कि 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है, लेकिन इसका हमें नहीं पता अभी। तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, एकम 2, क्या हो गया 1 2, मतलब पेयर 1 2 3 4, क्या बचा, अच्छा यहाँ पे भी है ना, दोबारा करके देखते हैं, गड़बड़ हो गया क्या, दोबारा करके देखें मैंने, सही था। क्या करेंगे, 3 3 के आपस पर ग्रुप बनाएंगे। पहले स्क्वायर में हम क्या करते थे, स्क्वायर में हम 2 2 के ग्रुप बनाते थे, इसको पेयर बोलते हैं। अब हम बनाएंगे क्यूब रूट में 3 3 के, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ये हो गया हमारा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यानी कि 512 का इसे हम लिख सकते हैं 2 3 4 में 8, 8 की क्यूब, और ये है 5 की क्यूब। क्यूब से क्यूब रूट से क्यूब हट जाएगा, आंसर आएगा हमारा 8/5। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो 5 1 जा 5 और 5 6 30, 16 85, ठीक है 1.6 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 28,
क्यूब रूट पूछा है -5832 का, -5832 का। ठीक है, अब केवल इतने के यानी कि पॉजिटिव पार्ट के हमने फैक्टर करके देखे, उसके तीन तीन के हमने पेयर बनाए, तो इसका जो क्यूब रूट निकल के आता है हमारा आता है वो 2 × 3 × 3 यानी कि 18। अब नेगेटिव का साइन का मतलब क्या है, 18 गुना -18 गुना -18, यानी कि 18 की 18 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 18 में करेंगे, तो आंसर आएगा 5832 नेगेटिव का। यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा नहीं साइन, और प्लस में जब माइनस करेंगे फिर माइनस हो जाएगा, यानी कि आएगा आंसर -18। ये फैक्टर कुछ नहीं है, 2 से डिवाइड करते चले जाओ, फिर 3 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। तीन तीन के आपको ग्रुप करने हैं, ग्रुप करके जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा 18, माइनस के 18 का क्यूब करोगे तो आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो याद रखने वाला सवाल है कि अगर किसी नंबर का आप क्यूब पता करते हैं तो उसके क्यूब में यूनिट के प्लेस पे क्या हो सकता है। अब देखो, अगर आप 1 का क्यूब निकालोगे तो 1 1 जा 1 1 जा 1 1 होगा। अगर 0 होगा यूनिट प्लेस पे तो बाद में 0 ही आना है, कुछ भी कर लो आप। 2 होगा तो 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। 3 में क्या आएगा, 3 के 9, 9 के 27 यानी कि 7 आ जाएगा। 4 में 4 चौक 16 और 4 छंग 24, बाद में 4 आ जाएगा। 5 में 5 पंजे 25, 5 125, 5 ही आता है। 6 में क्या आएगा, 6 छंग 36 और 6 छंग 36, 6 ही आएगा। 7 में 7 49 और 7 63 यानी कि 3 आएगा। 8 में 8 64, 8 8 चौक 32, बाद में आएगा 2। 9 में आएगा 9 9 81 और 9 1 जा 9 है ना, 9 ही कम 9। तो 0 से लेकर 9 तक सब डिजिट हमने खत्म कर दी। अब देखो 0 भी है, 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी कि 0 से 9 तक सभी कुछ आ गया। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है स्क्वायर रूट 324 का और क्यूब रूट 1728 यानी 324 का स्क्वायर रूट प्लस 1728 का क्यूब रूट का सम कितना होगा। तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर कर लिए यहाँ पे 324 के, इसको पेयर कर लीजिए। तो 324 का स्क्वायर रूट आ गया 2 गुना 3 गुना 3, ये आ गया 18। 3 के 9 गुना 18, और 1728 का हमें निकालना क्यूब रूट, तो 3 3 के ग्रुप करेंगे यहाँ पे, 1 2 3, यहाँ से आ गया 2 2 और 3, 2 दूनी 4 के 12, तो 1728 का क्यूब रूट आ गया 12। अब इसको सम कर दो, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 18 प्लस 12, ये हो गया 30। 8 तो 10, 1 2 3, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन 31, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 343। अब 343 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो फैक्टर कर लेते हैं, हमें तो आसान वही पड़ेगा। तो हमें पता है कि 7 से 7 चौक 28, 6 7 9 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो ये 3 का ग्रुप बन गया। तो 343 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 7, यहाँ रख देते हैं। ये हो गया 1 प्लस 7, यानी कि अब हमें निकालना है 8 का क्यूब रूट। आपको पता है कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो इसका आंसर आ गया 2। ये हो गया इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 32, क्यूब रूट ऑफ 1 -127 343। अब इसका आप एल्शियम लोगे तो हो जाएगा 343 माइनस 127/343। सिंप्लीफाई करोगे और तो हो जाएगा 6 1 2 1 6 343। ठीक है, अब 216 के फैक्टर कर लो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 1 3, 6। ये हो गया 6 का क्यूब और 343 अभी दिखा था हमने 7 से, 7 चौक 28 और 7 9 63, 7 7 जा और 7 1 जा, ये हो गया 7 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब रूट हट गया, ये हो गया 6/7। तो 6/7, 6/7 का मतलब क्या हुआ, देखो इन्हें सोल्व करो। ये 1 - 1/7 है ना, क्या हो जाएगा 7 माइनस 1/7, तो 6/7 हो गया ना। तो यही आंसर हो गया। इसको उन्होंने बदल के लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33, इन्होंने दिया हुआ है कि 1,85,193, 1,85,193, एक सेकंड जगह खाली कर लें। 1,85,193 का जो क्यूब रूट है वो 57 गिवन है। तो 185,193 तो यही हो गया, प्लस 185,193 डेसिमल के बाद ये भी क्यूब रूट है, प्लस ये भी क्यूब रूट है 0.000185193। अब इनको आप कन्वर्ट कर लो डेसिमल फॉर्म में, ये हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका तुम्हें आंसर पता, ये है 57। इसे छोड़ दो, इसको देखो, ये हो जाएगा 185,193, ये हमें दिया है। तो डिवाइड में क्या आएगा, 1 2 3, 3 जीरो थी, 1 2 3, इसका अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 185,193 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने का क्यूब रूट, ये भी क्यूब रूट, ये हो गया 57 प्लस, देखो ऊपर वाला तो 57 ही आंसर आएगा क्योंकि गिवन है। अब जो 1000 है, देखो 3 जीरो में 1 जीरो आएगी तो ये आ गया 10। यहाँ देखो हर 3 जीरो में से 1 जीरो आनी तो यहाँ पे आएगा 1000, ये आएगा 57 डिवाइड बाई 1000। सिंप्लीफाई कर लो, 57 प्लस ये हो गया 5.7 और ये हो गया 0.057। जब इनको जोड़ोगे तो 57.00 लिख लो, एक और जीरो लगा लो, 5.7 डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओगे और बाकी जीरो पूरी कर लो, और 0.057 करोगे, ऐड कर दो, 7 5 7 7 5 12, ये हो गया 62.757, ये हो गया आंसर। ये भी सेम सवाल है 34, 1,75,000 है, कितना है ये, 1,75,616 का क्यूब रूट कितना है 56 है। तो पूछा इनकी वैल्यू क्या होगी, पहला है 175.616 क्यूब रूट
प्लस दूसरा है, जगह कम पड़ गई, 175.616 का क्यूब रूट। ये क्यूब रूट किसका है? 0.175616 प्लस ये क्यूब रूट है 0.000175616। इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है इस तरह से कि हमें ये वाली फॉर्म मिल जाए। ये हो जाएगा 175,616 डिवाइड बाई 1 2 3, 3 जीरो लगा दो नीचे, क्यूब रूट प्लस 175,616 जो कि ऊपर गिवन है, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 इतनी जीरो लगा के क्यूब रूट प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 175,616 और नीचे हर 3 जीरो के लिए 1 जीरो आनी है और ऊपर वाले का हमें पता ही है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 56 अपॉन 10, 56 अपॉन 56 अपॉन कितने, 1 2 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 56 अपॉन 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो। अब हमने ऊपर क्या किया था, इसको डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर लिया था, इस बार क्या एलसीएम लेके देखते हैं। अब देखो भैया क्या करेंगे, यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ 3 जीरो पूरी करने के लिए यहाँ जीरो लगा दिया, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दी, तो नीचे 1000 है, ऊपर क्या हो गया, यहाँ हो गया 5600, यहाँ हो गया 560, यहाँ हो गया 56 केवल, इनको जोड़ दो, ये हो गया 6 6 5 11, 6 5 11 12 और ये हो गया 6 और 6216 में नीचे अभी 1000 भी है ये वाला, तो ये हो गया 6216 और 3 डिजिट छोड़ के जीरो लगा तो 6.216, 6.216 ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, 2 के बाद है क्यूब रूट ऑफ 32 माइनस 3 टाइम्स क्यूब रूट है 4 का प्लस क्यूब रूट है 500 का। अब अंदर वालों के फैक्टर कर लो जो हो सकते हैं, ये हो गया 2 टाइम्स, देखो 32 का क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 2 गुना 2 प्लस ये वाला 5, ये है क्यूब रूट ऑफ 500। अब 500 का फैक्टर करो क्या आएंगे, 500 के फैक्टर आएंगे, देखो 2 250 हो जाएगा और 2 125 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा और 5 25 और 5 सेकंड 5, यानी कि हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक, सिंप्लीफाई कर लो उसको, 2 टाइम्स क्यूब रूट है, तो देखो यहाँ से एक तो ये, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, देखो ये वाले से 2 बाहर आ गया, इन 3 के ग्रुप से 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 4 माइनस 3, ये क्यूब रूट है 2 दूनी 4, ये 4 ही रहेगा क्योंकि ये बाहर तो आना नहीं है, प्लस यहाँ देखो 2 दूनी 4, देखो ये 5 का ग्रुप बन गया तो 5 बाहर आ गया और ये है यहाँ पे 4, मतलब क्यूब रूट ऑफ 4 तो बचा हुआ हर एक में, क्यूब रूट ऑफ 4 जो है हम कॉमन ले लेते हैं,
अंदर क्या बचा है देखो, यहाँ से 2 दूनी 4, यहाँ से -3 और यहाँ से +5। क्या हो गया, ये हो गया 4 में से गया, 4 में 3 गया 1 और 6, 5 1 6, 6√4। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बच्चों को उसमें कंफ्यूजन होगा, आप वापस वीडियो को वापस करके दोबारा देख लेना। आंसर हो गया हमारा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहे हैं कि 1323 1323 को किस छोटे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब मतलब 3 3 के पेयर में इनके, मतलब 3 3 के ग्रुप में इनके सेट बन जाए फैक्टर्स के। तो 1323 का हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 3 से करते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 2 27, 3 नम 27, 7 7 49, 7 1 7। तो 3 का क्यूब बन गया, एक 3 का ग्रुप बन गया, लेकिन यहाँ पे मिसिंग है। क्या मिसिंग है, 7 मिसिंग है। आंसर हो गया 7। अगर 7 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 37, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3600 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। 3600 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 2 8 16, 2 9 18, 2 से 450 बार, 2 से 225 बार। अब 5 से काटें और 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 पंजे 5। तो ये हो गया। इसमें देखो पेयर क्या क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ना 2 का पेयर बन रहा है, ना 3 का, ना 5 का। तो जिनका पेयर नहीं बन रहा है वो क्यूब बनने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनको भाग करके बाहर करना पड़ेगा। तो वो क्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। तो 5 पंजे 25, दूनी 50 और 3 तिया 9, 9 पंजे 45 और एक 0, 450। ये फालतू है इसमें, तो 450 से भाग कर देंगे तो 8 बचेगा, जो कि एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो ये थे बच्चों स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट के 37 क्वेश्चंस। आप इनको समझ लेना, कोई भी दिक्कत होगी तो ऑनलाइन क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद अगले वीडियो में जेएनवी में अब तक आए हुए सवाल, जो भी सवाल अब तक आ चुके हैं वो करवाए जाएंगे। ठीक है बेटा। वीडियो जो है 1 घंटे से ऊपर की हो गई, वो होनी थी क्योंकि क्वेश्चन भी 37 थे। कम से कम 2 मिनट तो एक क्वेश्चन में बेटा लगता है। ठीक है बेटा, देखना और समझना, कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताना। थैंक यू।